बिहार विधानसभा चुनाव में अब यूं कहें तो महज 3 महीने का वक्त रह गया है। 22 नवंबर तक सरकार का गठन भी हो जाना है। ऐसे में अभी तक दो मुख्य गठबंधन जो है, एनडीए हो या महागठबंधन, इसकी तरफ से सीट शेयरिंग का कोई भी फॉर्मूला निकलकर सामने आता हुआ नहीं दिख रहा है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। अगर पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 की बात करें तो 2020 में भी सीट शेयरिंग की महागठबंधन की तारीख 3 अक्टूबर थी, जब सीट शेयरिंग की घोषणा की जा रही थी। और उसी घोषणा के दौरान मुकेश सहनी वहां से अलग हो गए थे, महागठबंधन से अलग हुए थे और एनडीए के पास चले गए थे। लेकिन अभी फिलहाल सीट शेयरिंग की महागठबंधन में कोई चर्चा नहीं है। लेकिन इस बीच जब राहुल गांधी की पदयात्रा होगी तो यह कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग और सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता बार बार ये कहते रहे हैं कि सीट शेयरिंग में उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होने जा रही है। सीट शेयरिंग एनडीए में बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन बिहार तक को मिली सूत्रों की जानकारी के अनुसार एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाल लिया है। क्योंकि लगातार चिराग पासवान हर दिन एक नया बयान दे देते हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कभी एनडीए छोड़ने की, कभी एनडीए में अटूट तौर पर बने रहने की बात करते हैं। वहीं जीतन राम मांझी की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात होती है, उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से रैली के दौरान होती है। तो तमाम गठबंधन के नेता अपनी अपनी पहुंच और पैर भी पहुंचा रहे हैं कि उनकी पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। लेकिन बिहार तक को मिले सूत्रों से जानकारी के अनुसार आखिर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव को देखें, हुआ कि जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर सीटें बांट लेगी। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं तो 122 और 121 का फॉर्मूला निकला, जिसमें जिसके साथ जो गठबंधन का दल है वो अपने हिस्से से उस सीट को देगा, तभी ये सीट का बंटवारा हुआ। लेकिन इस बार देखें तो बिहार में एनडीए के अंदर 5 पार्टियां हैं, बीजेपी, जेडीयू, हम, आरएलएम और चिराग पासवान की एलजेपीआर। ऐसे में आखिर ये सीट का बंटवारा होगा कैसे? चिराग पासवान के खाते में कितनी सीटें आएंगी? तो 2020 की संभावित सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सूत्रों के हवाले से बिहार तक आपको बताता है कि बीजेपी के खाते में 103 से 106 सीटें जा सकती हैं। वहीं जेडीयू के खाते में 102 से 105 सीटें जा सकती हैं। एलजेपीआर के खाते में 18 से 22 सीटें, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को 18 से 22 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं हम के खाते में 5 से 6, जीतन राम मांझी की पार्टी, जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं तो हम के खाते में 5 से 6 सीटें जा सकती हैं। वहीं आरएलएम के खाते में राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, उसके खाते में 4 से 6 सीटें जाती हुई दिख रही है। यानी कि एनडीए की सीट शेयरिंग का जो गुणागणित है उसमें बीजेपी और जेडीयू फिर से एक ही सीट का फर्क होने वाला है दोनों के बीच में इस बार 2025 के भी विधानसभा चुनाव में। वहीं जो चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई उनकी सीट बढ़ाई जाए। पिछली बार चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे और जेडीयू को बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार चिराग पासवान के खाते में 18 से 22 सीट देने की बात कही जा रही है। जीतन राम मांझी जो बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको भूख पूरी रोटी की लगी है तो एक आधा कोना देने से भूख मिटेगी कैसे, लेकिन उनकी पार्टी के खाते में 5 से 6 सीटें देने की बात कही जा रही है। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा जो फिलहाल राज्यसभा के मेंबर हैं, उनके खाते में, उनकी पार्टी के खाते में 4 से 6 सीट दी जा सकती है। ये वो एनडीए की संभावित सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है जिसके अनुसार सीटें बढ़ सकती है बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन देखना यह भी होगा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, किस पार्टी के पास कितनी सीटें जाती हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।